हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो गाइस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया 1 अगस्त 2026 को। शुद्धि पत्र जारी किया गया। उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन नीति लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा दिनांक 3 जून 2026 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधीन कुल रिक्त 1937 पदों पर चयन हेतु 14 जुलाई 2026 के आवेदन की कार्यवाही प्रचलित है। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने या आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट जो है आयोग ने रखी थी 3 अगस्त 2026। ठीक है। उसके बाद तथा शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 निर्धारित है। ठीक है। और उसके बाद आयोग ने फिर बताया कि विज्ञापन संख्या इतने लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा के बिंदु संख्या 4 में यह उल्लेखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल वो श्रेणीवार संख्या घट बढ़ सकती है। इसी क्रम में पूर्व में विज्ञापित पदों के रिक्त निम्न की सारणी में लिखित विभाग के नियंत्रणाधीन रिक्त 20 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। तो इस प्रकार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित कुल रिक्त 1957 पदों पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ये नया शुद्धि पत्र जो आयोग ने जारी किया है, तो इसमें आयोग ने पहले तो आयोग ने 1937 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। तो उसके बाद अब इसमें 20 पद और इसमें ऐड कर दिए रहे, आयोग के द्वारा ऐड किए गए हैं। तो वो टोटल पद हो गए 1957। तो 1957 पदों के लिए लेखा परीक्षा और सहायक लेखाकार का एग्जाम होना है। उसके बाद आयोग ने फिर बताया कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत, तो लिखा है प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किए जा रहे पदों की संख्या वो उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण ये है। तो इसमें इन्होंने डिटेल दे रखी है विभागवार कौन कौन से पद हैं। तो कितने पद हैं? उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण लखनऊ, तो विभाग का नाम ये है। सहायक लेखाकार पोस्ट का नाम है, पद नाम है सहायक लेखाकार। फिर है वेतन जो है इसमें न्यूनतम 5200 5200 वेतनमान है और अधिकतम है 5200 से 20,200। तो ये उनका वो है 5200 से 20,200 कुछ ऐसा वो दे रखा है इन्होंने, वेतन बैंड है ये। तो ग्रेड पे है 2800 का। तो अनारक्षित की टोटल 20 सीट है। तो इसमें जनरल की 8 सीट है जो अभी बढ़ाई गई हैं। टोटल इसमें 20 सीट है और जिसमें से 8 अनारक्षित की है, जनरल की है, अनुसूचित जाति की 4 है और जनजाति की एक भी नहीं है, और 6 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, ओबीसी के लिए 6 है और 2 है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। टोटल 20 है जिसमें जनरल की 8 दे रखी है, स्थायी है। उसके बाद फिर दे रखा है इन्होंने प्रश्न विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किए जा रहे पदों की संख्या वो उनके सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण दे रखा है। अब क्षैतिज आरक्षण का विवरण ये है, उसके हिसाब से लेकर में जल निगम की है। तो उसके बाद ये डिटेल दे रखी है। फिर इन्होंने दे रखा है अर्हता। अर्हता में कह रहा है उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण लखनऊ सहायक लेखाकार पद का नाम है। अनिवार्य अर्हता क्या है? शैक्षिक। उत्तर प्रदेश जल निगम लेखा कार्मिक सेवा नियमावली 2020 यथा संशोधित के भाग 4 के विनियम 10(1) के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम के सीधी भर्ती के सहायक लेखाकार के पद पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार हुई निम्नलिखित होगी। भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि, तो कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए आपको। ठीक है। एमकॉम होना चाहिए। सरकार द्वारा दूसरा पॉइंट है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल डिप्लोमा। इसके बाद ओ लेवल डिप्लोमा भी मांगा है, जिसके पास है वो भर सकते हैं। उसके बाद आयु की गणना, आयु बताइए। इसमें आयु के बारे में बताया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण लखनऊ पदनाम है सहायक लेखाकार। इसके बाद इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश जल निगम लेखा कार्मिक सेवा नियमावली 2020 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष, तो इसमें दे रखा है उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जाए 1 जुलाई को क्रमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। इसके बाद परंतु यह कि अनुसूचित जातियों जनजातियों है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए। उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए करा है। ठीक है। उसके बाद ये सब चयन का आधार दे रखा है, उसमें वैसी पॉइंट दे रखे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रश्न का विज्ञापन के हिसाब से अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके हैं और इस शुद्धि के बावजूद और इस शुद्धि पत्र के माध्यम से विज्ञापित किए जा रहे पदों पर आवेदन हेतु अर्ह एवं इच्छुक है, उन्हें पुनः आवेदन करने व शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन पत्र में ही आवेदन में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने आवेदन पत्र को संशोधित करते हुए इस शुद्धि पत्र में उल्लिखित पदों के सापेक्ष अपना विकल्प में समस्त आवेदित पदों के सापेक्ष संशोधित वरीयता अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। बाकी इसमें मेनली जो है आपका पोस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये विज्ञप्ति जारी की गई है आयोग द्वारा।